नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं विवेक कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए एक जॉब ओपनिंग है, टाटा स्टील। ठीक है, और ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ग्रैब करिए। और जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी 2025 के पास आउट हैं, 2026 में जो भी अपीयरिंग है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और कब तक एग्ज़ाम होंगे। तो ये एक परमानेंट जॉब है टाटा स्टील की। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका पैन इंडिया जॉब है, मतलब इंडिया में कहीं भी लोकेशन हो सकता है इस जॉब के लिए। ठीक है, और ये एक एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम है जो कि आपको देखिए 2025 और 2026 के जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए है। जितने डिसिप्लिन्स अप्लाई कर सकते हैं, सिरेमिक हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, आईएम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने या तो बीटेक करा हो 4 ईयर का, या फिर आप लेटरल एंट्री हो यानी आफ्टर डिप्लोमा, सॉरी आफ्टर डिप्लोमा आपने 3 ईयर का इंजीनियरिंग करा। तो ये दोनों इसके लिए एप्लीकेबल हैं। प्लस जो मेन चीज़ है कि आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो भी डिस्टेंस या पार्ट टाइम वाले कंसिडर नहीं करे जाएंगे, जो भी एएमआई वगैरह से करते हैं उनका भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। अगली चीज़ ये है कि आपको जो भी स्टेट ऑफ झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये जो आपके 4 स्टेट हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इनका देख लेंगे। इसके बाद क्या है कि 65% से आपका कम नहीं होना चाहिए सीजीपीए एग्रीगेट थ्रू आउट इन इंजीनियरिंग बीटेक। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट दोनों के लिए 65% है, एससी एसटी के लिए 60%, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए भी 60%। अगर इससे कम होता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। इसके बाद आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 30 ईयर होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है वो 32, यानी जनरल और ओबीसी के लिए 30 ईयर। इसके बाद आपका 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 30,000 सैलरी होगी आपकी। और इस 1 साल में आपका ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। यदि आप इस ट्रेनिंग को क्लियर कर लेते हैं फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर इसमें आप पास नहीं हो पाते हैं किसी कारण से ट्रेनिंग के बाद, तो फिर आपका क्या होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपके लेटर को, आपके जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह आपको जो भी हैं वो हो जाएंगे इसमें। इसके बाद अब जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट आपका 9 मार्च आपका लास्ट डेट है। तो आप इससे पहले अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है ताकि किसी भी तरह का सर्वर वगैरह प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। 500 आपका चार्ज है फॉर्म का। ठीक है, 500 एप्लीकेशन फ़ी है। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर वो अगर फंसता है तो रिफ़ंड नहीं होगा, इसलिए काफ़ी ध्यान से और लास्ट डेट का बिना वेट किए हुए आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद क्या है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा। सबसे पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा। दूसरा जो आपका होगा वो बिहेवियरल असेसमेंट होगा, और थर्ड आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये जो रिटन एग्ज़ाम होंगे
ये 80 मार्क्स के लिए होंगे, 40 मार्क्स आपका कोर से होगा और 40 मार्क्स आपके मेंटल एबिलिटी होंगे, ये एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। ओके, और ये टाइम जो आपको मिलेगा 80 मिनट, तो अच्छा टाइमिंग है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है आपको, बेटर है, बाकी अदर कंपटीशन से तो अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका इसमें, जो सिलेबस है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो जो सिलेबस होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो पहला आपको जो कोर सब्जेक्ट है, कोर में ये आपको आ जाएंगे नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम, ईएमटी, सिग्नल सिस्टम, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग क्या करो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों देखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये दोनों आप ईएससी और गेट का 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देख लो, हो जाएगा आपका। एप्टीट्यूड में क्या है, आपके इंग्लिश होंगे, इंग्लिश आपको बेसिक्स आएंगे, जैसे कि एरर हो गया, टेंस पे बेस्ड हो गया कि कहाँ पे आपका वाज वर सब जो भी आपका है, मॉडल हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, स्टेट सेंटेंस करेक्शन हो गया, ठीक है, ये आपके एप्टीट्यूड में हो जाएंगे ये। फिर कुछ रीजनिंग भी आएंगे, और एप्टीट्यूड कुछ मैथ से भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन देख लेना, टाइम एंड वर्क से तो आते ही, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस हो, तो इसको आप कवर कर लो, सिलेक्शंस हो जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और हेल्थ को देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, तो कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।